नमस्कार दोस्तों जब जितने भी लोग जो वॉशिंग पाउडर बनाते हैं उनका मेरे पास काफी फोन आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर हमें तो बिल्कुल कंपनी जैसा पाउडर बनाना है, जैसे एरियल का है या और भी जितनी ब्रांडेड कंपनीज हैं कि बिल्कुल वैसा ही वॉशिंग पाउडर बनाना है, उतना ही हल्का, लाइट वेट, फूला हुआ बनाना है। वो कैसे बनेगा? तो दोस्तों आज इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सर्जी। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जब हमने फॉर्मुलेशन बुक भी बनाई तो काफी लोगों ने कहा सर इसमें वॉशिंग पाउडर के भी तो फॉर्मूले डालिए, लेकिन क्योंकि वो बुक सिर्फ लिक्विड की थी, पहले हमारा प्रायोरिटी लिक्विड डिटर्जेंट्स, लिक्विड प्रोडक्ट्स की थी, तो इसलिए वो हमने बुक लॉन्च की। लेकिन बहुत रेगुलरली मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के कि सर हमें तो वॉशिंग पाउडर ही बनाना है और लाइट वेट बनाना है बिल्कुल। जब मैं उनसे आगे बातचीत करता हूं, उनसे समझता हूं, तो मुझे पता लगता है कि जानकारी की काफी कमी है लोगों में। लोग क्या करते हैं, बस वॉशिंग देखा, इधर उधर से देख लिया, सीख लिया और सोचते हैं कि अब वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू कर दें और बिल्कुल कंपनी जैसा बन जाएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जो वॉशिंग पाउडर है एक तो बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, सेल बहुत ज्यादा है नो डाउट, लेकिन कंपटीशन इतना है कि मार्जिन्स भी बहुत कम रह गए हैं। अच्छा, अब लोगों की कोशिश होती है कि सर बिल्कुल हल्का वाला कैसे बने। देखिए, जो आप वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, आप बनाते हैं या ज्यादातर जो बनाते हैं 90% इंडस्ट्री में, या तो वो हैंड मिक्सिंग करके बनाते हैं या लोगों ने मिक्सचर्स लगा रखे हैं, रिबन मिक्सचर टाइप लगा रखा है, या बहुत से लोग बॉल मिल में बना लेते हैं, बहुत से लोगों ने ग्राइंडिंग व्हील मशीन्स लगा रखी हैं। तो अलग अलग तरीके से बना रहे हैं लोग। लेकिन इन सारे ही प्रोसेस में होता क्या है कि भाई जो आपको रॉ मटेरियल मिला है, जितना हल्का वो है उससे ज्यादा हल्का तो आप बना नहीं सकते उसको। बस थोड़ा सा जब आप सोडा और जब एसिड स्लरी का रिएक्शन करते हो तो थोड़ा सा वो हल्का सा फूलता है, वो थोड़ा सा बनता है। लेकिन क्योंकि कॉस्ट की वजह से आपको उसे सस्ता करना पड़ता है, जब आप उसमें इतने सारे जो और भी केमिकल्स हैं जिन्हें हम बिल्डर्स कहते हैं, वो जब मिलाते हैं तो वो भारी हो जाता है। कंपनी का हल्का क्यों है फिर? देखिए, कंपनी जितनी भी हैं वो सब जो है वो यूज कर रही हैं स्प्रे ड्राइंग मेथड से, वो अपना वॉशिंग पाउडर बनाती है। अब ये स्प्रे ड्राइंग मेथड क्या है? स्प्रे ड्राइंग मेथड होता है जैसे आप जो वॉशिंग पाउडर बनाते हो, जब आप सोडा, एसिड स्लरी, ऑप्टिकल ब्राइटनर और भी ऐसी चीजें जो पानी में घुल जाती हैं, सॉल्ट, आप तो सिर्फ उसे मिक्स करते हो और उसे पैक करते हो। कंपनी ऐसी नहीं करती। कंपनी क्या करती है, उस सब को बनाएगी, उसको पानी में घोलेगी, एक तरह से उसका एक लिक्विड सॉल्यूशन बना लेगी, स्लरी टाइप, गाढ़ा बहुत। फिर उनके पास एक मशीन होती है जिसको स्प्रेयर कहते हैं, और बड़े बड़े कमरे होते हैं उसमें, या बड़े टैंक आप कह सकते हो। तो एक तरफ से तो स्प्रे होता है, उस स्लरी को, उस मटेरियल को कंपनी स्प्रे करेगी, वो प्लांट स्प्रे करेगा। स्प्रे कैसे? जैसे आप पानी स्प्रे करते हैं हम लोग, या जैसे आपने ये कार वॉशिंग सेंटर्स में या उसमें देखा है कि वो स्प्रे करते हैं, तो उस तरह से वो पूरी स्लरी स्प्रे होती है। और जब वो स्लरी स्प्रे होती है तो उसकी बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स बन जाती हैं, और क्योंकि उस एक ड्रॉप के अंदर सारे केमिकल उसी रेशो में है जैसा आपने मिलाया है, तो वो जब ड्रॉप उस कमरे में स्प्रे होती है, और उसकी हाइट काफी होती है, ऊपर से उसे स्प्रे करते हैं, जैसे ही स्प्रे होगी और उस कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 250 डिग्री से लेकर 400 डिग्री तक, 250 डिग्री से 400 डिग्री तक। वो अलग अलग रेशो के हिसाब से टेम्परेचर सेट होता है कि आपने पानी कितना मिलाया उस स्लरी में। वो बूंद वहां से निकलेगी, उस गर्म हवा में वो तैरती हुई नीचे फर्श पर आएगी। जितनी उसकी हाइट है, जब तक वो ऊपर से नीचे आएगी तब तक वो ड्रॉप बिल्कुल सूख जाएगी, उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होगा। और क्योंकि वो एक एक ड्रॉप सूखी है तो वो एकदम बहुत हल्का पाउडर बनता है। अब जो सस्ते वाले पाउडर हैं
उसमें क्या करती है कंपनी, उसमें कंपनी करती है कि जैसे ये बिल्कुल सूखा वाला पाउडर उसने बनाया है स्प्रे ड्राइड का, उसमें से वो अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से उसका एक रेशियो ले लेते हैं। 50% उन्होंने ये स्प्रे ड्राइड वाला ले लिया और 50% उसमें और भी चीजें जो उन्हें मिलानी है सस्ता करने के लिए वो मिला दी। तब भी वो हमसे सस्ता वाला पाउडर भी हल्का हो जाता है, क्योंकि उसमें स्प्रे ड्राइड पाउडर भी किसी ना किसी वॉल्यूम में मिला हुआ है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्टेड आ रहे हैं, वो आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। उसमें उन्होंने पहले से ही स्प्रे ड्राइंग का पाउडर करके दिया है और उसके अंदर वो क्या करते हैं, सोडा, एसिड स्लरी और सोडियम सल्फेट, इन 3 चीजों को मिलाकर स्लरी बनाकर स्प्रे ड्राइंग करके और उसे मार्केट में बेचते हैं। उसके बाद आप उसमें अपने हिसाब से और बाकी चीजें मिला लीजिए। स्प्रे ड्राइंग वाले, अब क्वालिटी की बात आती है, उनकी क्वालिटी भी इसलिए बढ़िया हो जाती है क्योंकि अब जैसे जो हम जो बनाते हैं पाउडर हाथ से, अगर आप बना रहे हो या मिक्सचर में, रिवन मिक्सचर में या किसी में भी, तो जो भी उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर की जो परसेंटेज रह गई है, अगर आप उसे नहीं सुखाएंगे या आप सुखाएंगे तो और भारी हो जाएगा। अगर उसमें मॉइस्चर रह गया तो आप उसमें जैसे जो ब्लीचिंग के टाइप, ऑक्सी ब्लीच टाइप जो और कंपाउंड्स मिलाते हैं, केमिकल्स मिलाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है, वो मॉइस्चर के उसमें डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी में कुछ कमी रह जाती है। तो वो तो क्योंकि स्प्रे ड्राइंग का जो मेथड है वो एक अलग मेथड है, उससे क्वालिटी भी अच्छी बनती है। तो जो बड़े लेवल पे जब काम पहुंच जाता है तो कंपनीज धीरे धीरे, और भी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने काम छोटे स्तर पर शुरू किया लेकिन आज वो स्प्रे ड्राइंग से बढ़िया माल बना रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिसको सभी लोगों को समझना पड़ेगा। आप काम शुरू करने से पहले इन चीजों को समझ लीजिए, इनकी रिसर्च कर लीजिए कि भाई क्या फर्क आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हाथ से बना हुआ पाउडर नहीं बिकता, बिकता है, वो भी बिकता है, खूब बिकता है। लेकिन ये कोशिश मत कीजिए कि बिल्कुल कंपनी जैसा बन जाएगा क्या हमारा, हाथ से नहीं बनेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो उसका डिफरेंस है तो वो आएगा। तो दोस्तों इसमें मैंने ये आज की वीडियो में ये बताने की कोशिश की कि स्प्रे ड्राइंग मेथड क्या है और उसकी वजह से पाउडर पर क्या फर्क आता है, उसकी डेंसिटी, बल्क डेंसिटी पे क्या फर्क आता है, उससे जो पाउडर है बिल्कुल रुई जैसा रवेदार बिल्कुल हल्का पाउडर कैसे बनता है, वो स्प्रे ड्राइंग मेथड से बनता है। तो आप भी इसको देखिएगा, रिसर्च करिएगा। जो लोग इसको छोटे स्तर पर लगा सकते हैं कोशिश कीजिएगा, अगर क्वालिटी बहुत बढ़िया बनानी है तो अगली वीडियोस भी अब धीरे धीरे वॉशिंग पाउडर की शुरू करते हैं। लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर वॉशिंग पाउडर पे वीडियो बनाओ, वॉशिंग पाउडर का करो, तो अब इसके लिए धीरे धीरे करते हैं कोशिश। थैंक यू।